बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मोदी ने भारतीय फौज की इतनी जलालत करवाई है चाइना के आगे वो लड़ने को तैयार नहीं कि इस वक्त भारत के अंदर एक दूसरे को ताने क्या दिए जा रहे हैं। अनुराग कश्यप जो कि फिल्म मेकर हैं, इन्होंने कंगना रनावत को ताना दिया है कि तू चाइना पे चढ़ जा, तेरे घर से तो LAC एक दिन का सफ़र है। यानी आप अंदाज़ा कर ले कि इस लेवल की बेइज्जती अब इंडियन आर्मी की हो चुकी है कि एक दूसरे को ताने दिए जा रहे हैं कि फ़ौज ने तो कुछ करना नहीं, अगर तुझ में इतनी हिम्मत है तो तू जाकर LAC पर चढ़ जा। कभी ये पाकिस्तान के खिलाफ बात करते थे। इस वक्त सूरत हाल ये सामने आई है कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस मार्क एस्पर इन्होंने कहा है कि ओवरनाइट जल्द अज जल्द हम नेटो तर्ज की फौज बनाने जा रहे हैं इंडो पैसिफिक के अंदर, जिसमें अमेरिका होगा, जापान होगा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, और कोशिश ये करेंगे कि मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें कि इसके बाद वो इसराइल को भी शामिल करें और इसके बाद चढ़ दौड़ेंगे पूरी तरह चाइना पर। चाइना को इस बात का शदीद गुस्सा रहा। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम अमेरिका को जवाब दें। मंगोलिया, उसके अलावा साउथ चाइना सी से लेकर एशियन कंट्रीज और रशिया, अब इनकी मदद की ज़रूरत पड़ गई है। अब हमारा अपना ब्लॉक बनाने का वक्त है और अमेरिका से लड़ने का। यानी क्लियरली उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ईरान और लाइक माइंडेड कंट्रीज जितनी भी हैं अब वो बना ले, क्योंकि इंडिया ने जो हालिया बयान दिया उसके आर्मी चीफ ने, जिस पर हकीकत टीवी ने आपको वीडियो बनाकर दी थी कि क्या अमेरिका ने ग्रीन सिग्नल दिया था, क्योंकि भारतीय आर्मी ने पहले कभी इस तरह का बयान नहीं दिया कि हम मुकम्मल तौर पर अपनी तैयारी कर चुके हैं। इस दफ़ा जब मुकाबला होगा तो इनको पता चलेगा कि हमारी फौज किस लेवल पर है चाइना के साथ लड़ने के लिए। जाहिर सी बात है, जब ग्रीन सिग्नल मिला उसके बाद एयरक्राफ्ट कैरियर चाइना ने तैनात करना शुरू कर दिए साउथ चाइना सी के अंदर। अब चाइना ने इस बात पर जोर दिया है, लेकिन चाइना ने साथ जो भारत को जवाब दिया है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चाइना ने भारत को कहा है कि आप अमेरिका के कहने पर चाइना से जंग लड़ने जा रहे हैं। एक चीज इनमें रख लीजिएगा, हमारे जो फ्रंट लाइन पर फौजी हैं उनकी उम्र 20 से 30 साल के दरमियान है और उनके दिलों में, उनकी आंखों में किसी तरह का खौफ नहीं है और वो इस वक्त वहाँ पर बैठे हॉट डिशेस इंजॉय करें। उनका खाना बड़ा ज़बरदस्त आ रहा है। जाहिर सी बात है, उन्होंने ड्रोन्स के हवाले से बात की कि ड्रोन्स उसको खाना दे रहे हैं और वो विंटर पूरे का पूरा लड़ने के लिए तैयार है। तुम लोग सिर्फ अपनी खैर मनाओ कि ना तुम्हें खाना प्रॉपर मिलता है। यानी असल में ये बात क्या है कि उन्होंने उस बात का ताना दिया था जो भारतीय एक फौजी तेज बहादुर ने कहा था कि हमें तो देखिए दाल भी नहीं यहाँ मिलती, कुछ भी नहीं मिलता, सारा कुछ अफसर खा जाते हैं। उस पर उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास तो खाना नहीं है। और दूसरी जो रहती हुई बात जिस पर आपको हकीकत टीवी बता चुका है, देखिए इस वक्त पूरे मीडिया के अंदर जब ये डिस्कस हो रहा है, हकीकत टीवी ने तफसीली आपको वीडियो बना दी है कि मीडिया में तो ये चीज़ डिस्कस हो रही है कि पंजाबी गाने वहाँ पर चलाए गए, लेकिन असल वहाँ पर जो सूरत हाल थी, पंजाबी गाने तो एक आम सी चीज़ है। वहाँ पर उन्होंने एक शख्स एक्सपर्ट हायर किया था जो भारतीय फौजियों को ये सुना रहा था हिंदी के अंदर कि तुम मर जाओगे, तुम्हारे बीवी बच्चों का क्या होगा, तुम्हारे साथ ये क्या होगा। ये तफसील जिसने वीडियो नहीं देखी वो आपकी स्क्रीन पर चलिए, वो इजीली वहाँ जाकर देख सकता है। सो इस सूरत हाल में उन्होंने कहा है कि हमने भारतीय फौजियों का मोराल गिरा दिया है और इस वक्त उनका ये मोराल ही नहीं है कि वो चाइना के फौजियों के साथ आकर मुकाबला करें। हमारी तैयारी पूरी है और किसी भी वक्त, ये लिटरली अल्फाज जो चाइना ने इस्तेमाल किए ये वाकई वो कर भी सकते हैं। उन्होंने कहा है कि किसी भी वक्त चाइना इंडिया पर हमला कर सकता है, हम पूरी तरह तैयार हैं, हमारी फौज तैयार है। जब हम मौका देखेंगे हम भारत पर हमला कर देंगे। लिहाजा भारत को सोच लेना चाहिए कि अंजाम उसका क्या होने जा रहा है। भारत भूल चुका है कि जब हमारे फौजियों ने उनके फौजियों से जाकर लड़ाई की, भारत ने गलत दुनिया को बताया कि चाइना के इतने फौजी मरे। हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि हमने जो भारतीय फौजियों के साथ हाल किया, कई तो वहाँ ठंड से मर गए, कईयों को हमने पहाड़ियों से नीचे गिरा दिया और कई तो ऐसे थे जो सारी जिंदगी के लिए अपनी सेहत गंवा बैठे। और भारत दुनिया को बताता नहीं है कि उसके कितने फौजियों ने आकर हमारे सामने सरेंडर किया था और हमने कितने उनके फौजियों को पकड़ लिया था। ये वो तमाम बातें हैं जो चाइना शायद अनकरीब आने वाले वक्त के अंदर थ्रू वीडियोस रिलीज कर दे, क्योंकि वो भारतीय फौजियों का मोराल जो ऑलरेडी गिरा चुका है काफ़ी हद तक। अब अगर उन्होंने कोई ऐसी वीडियोस जारी कर दी जिसके अंदर वो मार रहे हैं, वो पहाड़ियों से गिर रहे हैं, तो आप सोच लीजिए फिर क्या लेवल हो जाएगा। एक चीज़ पाकिस्तान के लिए इस सारे खेल के अंदर ख़तरनाक हो रही है और इस पर हकीकत टीवी आपको बार बार बता रहा है कि मामला ख़तरनाक हो रहा है। ये जो हालिया पाकिस्तान के अंदर
काफ़ी आपने गौर से देखा होगा कि किस तरह अचानक फिरका वारियत की आग भड़क रही है। यानी एक जगह से एक बयान आता है, दूसरा वो बयान आता है, और अब तो इस्लामाबाद के अंदर भी हमले शुरू हो गए। ये मामला इसलिए ख़तरनाक हो रहा है कि इसके पीछे इंडिया पूरी तरह मुलव्विस है। और ये जितने भी आपके फ्रंट पर लोग होते हैं, असल में डायरेक्टली इंडिया तो नहीं इसको करता, लेकिन आप ही के लोगों को ख़रीदा होता है। अब इस सूरत हाल के अंदर जब इंडिया को इस लेवल पर चाइना की धमकियाँ मिल रही हैं कि किसी भी वक्त हम आप पर हमले के लिए आ सकते हैं, और डेफिनेटली बात है वो तैयार भी हैं, तो इस सूरत हाल में उनको पता है कि सेकंड फ्रंट से पाकिस्तान आना है। तो आप ये देख लें कि एक तरफ अफगान तालिबान के साथ उन्होंने अशरफ गनी को डेडलॉक के अंदर बिठा दिया है। अफगान तालिबान ऑलरेडी कह चुके हैं कि अगर सूरत हाल बेहतर नहीं होती, यानी अशरफ गनी नहीं मानता या कुछ करता, तो हमारे पास प्लान बी है, और प्लान बी के तहत हम काबुल पर चढ़ाई कर देंगे और ताकत के जोर पर अशरफ गनी का तख्ता उल्टेंगे। अगर ये सूरत हाल हो जाती है तो आप देखिएगा कितने ज़्यादा हमले मामला खराब है। इस वक्त भी अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान इनकी ठुकाई कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया के कहने पर उन्होंने डेडलॉक किया है। अब दूसरी जानिब ये पाकिस्तान के अंदर फिरका वारियत इसीलिए लेकर आए हैं कि इस लेवल पर हो जाए, सारी की सारी फौज इंगेज हो जाए, क्योंकि अगर चाइना और इंडिया की लड़ाई होती है तो फिर पाकिस्तान इस फ्रंट से ना आ सके। और दूसरी जानिब अमेरिका इस वक्त साउथ चाइना सी के अंदर पूरी तैयारी करके बैठे। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान को चाइना को तो छोड़ देना चाहिए। चाइना जो काम कर रहा है वो हर लिहाज से बेहतर कर रहा है, वो स्ट्रेटजी के साथ चल रहा है, उसने अपना हर चीज़ मामला सेट करके रखा है। हमें यह देखना है हमारे पास क्या है। आप यहाँ पर स्पीचेस पर बैन नहीं लगाएं, आप हर वो शख्स को पकड़ें, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ओहदेदार क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी फिरके से ताल्लुक़ रखता हो, जो फिरका वारियत की आग को भड़का रहा है उसको आप फौरी तौर पर पकड़े, और इसको जेलों में डालकर ये करने का नहीं है, आप इनको सजा दें, क्योंकि इंडिया यही चाहता है कि किसी तरह पाकिस्तान इस खेल के अंदर इंगेज हो जाए, ताकि हम आसानी से फिर अमेरिका साउथ चाइना सी के अंदर आकर हमला करें और फिर यहाँ से हम चाइना के ऊपर चढ़ाई कर दें। इस सूरत हाल के अंदर जो इंडियन आर्मी ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट जारी की है कि फुली तौर पर तैयार है, बावजूद इसके कि वो तैयार नहीं है, लेकिन चूंकि ग्रीन सिग्नल अमेरिका ने उनको दिया और अमेरिका के कहने पर उन्होंने बयान दिया। एक चीज़ आप जेहन में रख लीजिएगा, डोनाल्ड ट्रंप की जहाँ तक बात है उसने अपनी सीट पक्की कर ली है अगले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए, क्योंकि इसराइल को उसने जो वो चाहता था वो करवा दिया है। और इवन कि आप देखेंगे बहुत सारी और कंट्रीज आ रही हैं, सिर्फ एंड के ऊपर उसने सऊदी अरब ने एक्सेप्ट करना है और उनके भी मामला तय हो चुके हैं ऑलरेडी। इस सूरत हाल के पेश नज़र इसराइल जिस पर हाथ रखता है वही जाकर प्रेसिडेंट बनता है, और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप उनकी तमाम बातें मान चुका है। और नेक्स्ट उसने जिस बात की एग्रीमेंट साइन किया है वो बात है कि उसने ईरान पर हमला करना है। अब ईरान पर अगर इसराइल आकर हमला करे या ईरान पर जाकर अमेरिका करे तो चाइना उस पर जवाब देने के लिए आगे आएगा। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में फिर पाकिस्तान के हवाले से भी मामला ख़राब होंगे, यानी अमेरिका कहेगा कि अगर तुम ईरान का साथ दे रहे हो इसका मतलब है तुम हमारे खिलाफ हो, और अगर तुम चीन का साथ दे रहे हो तो इसका मतलब है तुम हमारे खिलाफ हो। इंडिया इस वक्त फंस चुका है पूरी तरह। हमें सिर्फ ये करना है, अपनी फिरका वारियत को कंट्रोल करना है। अगर हमने इसको इजीली कंट्रोल कर लिया और इसको बढ़ने ना दिया, इंशाल्लाह जो ऐसे ही होगा तो हम इजीली इंडिया को सेकंड फ्रंट से हमला कर सकते हैं। और यही वो जगह है जहां पर इंडिया ने शिकस्त खानी है, क्योंकि एक फ्रंट तो चाइना के साथ है, सेकंड फ्रंट उनका हमारे साथ है, और दोनों अगर चढ़ाई कर दिए तो फिर इंडिया के पास सिवाय टूटने के मुल्क कोई चीज़ बाकी नहीं बचेगी। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।